हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? आज हम विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 6 जैव प्रक्रम को लेके आए हैं। छोटे से वीडियो में पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट होगा और आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिनके आप उसको पढ़ने के बाद जवाब देना। देखते हैं आपने कितना समझा। और छोटे से वीडियो में पूरा चैप्टर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं, तब तक सभी चैप्टर आपके साइंस के कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। जैव प्रक्रम, ये गलत लिख गया है, जैव प्रक्रम लिख गया, तो ये क्या जैव प्रक्रम है ना, जैव प्रक्रम। तो क्या है जैव प्रक्रम, पहले हम ये समझें। देखिए सब चीज़ आपको समझाई जाएगी। हाँ, जैव प्रक्रम आप इसके अंदर देखेंगे क्या है जैव प्रक्रम। कलर ले, ये लो। जीवधारियों द्वारा प्रतिपादित वे क्रियाएं है ना, जीवधारी जो भी जीव हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं, उनके जीवन के संरक्षण, उनके जो जीवन को संरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं, वे सभी क्या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जो जीवधारी हैं उनके द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि श्वसन है, भोजन को खाना, उसका जो वेस्ट मटेरियल को जो है उत्सर्जित करना, ये सब क्या, ये सब जैव प्रक्रम में आती हैं। सब क्या जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण आदि या संवहन, ये सब किस में आती हैं? ये सभी चीज़ आती हैं आपकी जैव प्रक्रम में आती हैं। किस में आती हैं? जैव प्रक्रम में आती हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हाँ, स्वपोषी, जैव प्रक्रम में स्वपोषी, विषमपोषी। तो स्वपोषी क्या होते हैं ये आप देखें। स्वपोषी नाम से ही पता चल रहा है, स्वपोषी मतलब जो स्वयं अपना पोषण करते हों उनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। हाँ, तो स्वपोषी आप, तो स्वपोषी क्या होते हैं ये देखते हैं पहले। स्वपोषी वे कहलाते हैं जो अपना भोजन क्या है स्वयं बनाएं, है ना, स्वयं। अधिकांश स्वपोषी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल किसमें पैदा है? पत्तियों में, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत लिखा आज, आदि होना चाहिए यहाँ पर, की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं, है ना। तो क्या एग्जाम्पल इनके होंगे देखें। हरे पादप तथा कुछ जीवाणु, तो कुछ जीवाणु भी स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे युगिला फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है। हरे पौधे और कुछ जीवाणु में युगिलिना आप ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आता है विषमपोषी। विषमपोषी ये 2 प्रकार के होते हैं ना, विषमपोषी 3 प्रकार के। तो विषमपोषी क्या होता है पहले ये समझिए। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर क्या करते हैं। देखो इसमें ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गलत क्या, से पादप है ना, से पादप पर निर्भर होते हैं, है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट चल रही, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विषमपोषी कहते हैं। जैसे जंतु एवं कवक, है ना, सभी जंतु है ना पादप से बना हुआ भोजन खाएंगे, या जिसने पादप खाया होगा फिर वो उसको खाएंगे। ठीक है, हाँ। और कवक ये क्या है? विषमपोषी है। क्या? विषमपोषी। विषमपोषी को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कितने? 3 वर्गों में। कौन कौन से वर्ग? एक मृतपोषी, परजीवी और प्राणी सहभोजी। तो मृतपोषी जो मरे हुए जीवों को खाएं, परजीवी जो जिंदा है उनके ऊपर रहकर उन पर आश्रित हों, और प्राणी सहभोजी जो साथ में, जैसे कि लाइकेन जो है, लाइकेन क्या है? प्राणी सहभोजी का एक एग्जाम्पल है। और परजीवी जैसे कि अमरबेल किसी दूसरे पौधे पे है और उससे अपना, है ना, जैसे कि
बहुत सी जीव जैसे कि खटमल वगैरह ये सब क्या परजीवी हैं, दूसरे जीव से उस पर शक करते हैं। जोंक वगैरह ये सब क्या परजीवी है, ठीक है। अब मृतपोषी जो जैसे कि फफूंदी है, मरे हुए सड़े गले पे होती है, उसे डिकम्पोजर भी बोलते हैं, निकली है मृतपोषी जो मरे हुए पे निर्भर रहती है। तो ऐसे क्या विषमपोषी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण देखिए, फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन बनाते। क्लोरोफिल का पत्तियों में होता है, और प्रकाश से क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे, और जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, और जल कहाँ से लेते हैं, जड़ों के द्वारा लेते हैं, तो उसको क्या है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप इसमें चित्र में देखिएगा, चित्र में देखो, 1 मिनट, हाँ अब सही है। हाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों द्वारा लिया जा रहा है, और देखो पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं और ऑक्सीजन छोड़ रही हैं, और पानी जड़ों के द्वारा लिया जा रहा है, और सूर्य का प्रकाश कहाँ से, सूर्य से मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के द्वारा, इस प्रक्रिया का जो भोजन बन रहा है उससे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे इस प्रक्रिया को, समझ गए। निकलती है O2 और लेते क्या, CO2, ठीक है। चलिए, मुख गुहा की 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार, देखो मुंह में क्या होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कौन से, जीभ पर, गाल पर, यानी कि दोनों तरफ गाल हो गई, और नीचे जबड़े की दोनों तरफ, यानी कि ये क्या हुआ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं मुख में, अगर आप पूछे तो, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कहाँ कहाँ होती हैं, देखिए आप चित्र के माध्यम से, आपको सब समझ में, चित्र सब में दिए हैं, आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हो आप इसको, ये देखिए, है ना, ये देखिए, और ये देखिए, 3 है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, चैनल को ज़्यादा जो है आप शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी लाभ उठा सकें। ये रिवीजन क्लास है और आपको बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। अग्नाशय रस क्या होता है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अग्नाशय, इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किसको, अग्नाशय को। ये अग्नाशय है, अग्नाशय को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ठीक है। अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, अग्नाशय रस को, ठीक है। अग्नाशय को नहीं, अग्नाशय रस को, पैनक्रियाटिक जूस को, ठीक है। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन क्या होता है, स्वांगीकरण है ना, एसिमिलेशन। देखिए, तो अवशोषित बच्चे कर दिया, अवशोषित बच्चे भोज्य पदार्थों, है ना, बड़ा टाइपिंग गड़बड़ है। भोज्य पदार्थों को कोशिका द्रव में आत्मसात करना, जो अवशोषित किया था, भोजन था उसको अवशोषित किया, है ना, और उसको कोशिका द्रव के साथ आत्मसात करना, उसको घोलना, करने को स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। देखिए, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में भोजन गया, वहाँ पर क्या होता है, पूर्ण पाचन आपका कहाँ होता है। अगर कोई पूछ दे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में, क्षुद्रांत में आपका भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और वहाँ से जो कोशिका द्रव में, यानी कोशिका में जाएगा भोजन, तो कोशिका द्रव में जो आत्मसातकरण है, उसमें जो मिलाना है, उसको जो है ना, उसके साथ करना है, तो उसको कहते हैं स्वांगीकरण कहते हैं। वेरी गुड, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, ठीक है। चित्र दिया गया कोशिका द्रव का, आप देख लीजिए। हाँ, श्वसन क्या है, आप इसे
रेस्पिरेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। कोशिका में कार्बनिक भोज्य पदार्थ है ना, कोशिका में कार्बनिक भोज्य पदार्थ, ठीक है, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। प्रसन्न कर दिया, अरे बड़ा भैया गलती है, श्वसन कहते, क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं ना। कोशिका में कार्बनिक भोज्य पदार्थ के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को, है ना, जो कार्बनिक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण में को परिवर्तन जो करोगे, अगर आप उसको परिवर्तन करोगे तो उसको क्या कहते हैं, श्वसन कहेंगे। ठीक है। एक कोश के श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या है, कोश के श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होता है, ये ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि कोश के श्वसन में ऊर्जा रिलीज होती है। और श्वसन अंग कौन सा है, लंग्स। आप देख लो, देख लीजिए आप, श्वसन का अंग कौन सा है, लंग्स, यानी कि फेफड़े। ठीक है, ये देखिए कोशिका श्वसन, एक मिनट, हाँ, श्वसिकाएं, श्वसनी, जिसके अंदर मतलब ये जिसके अंदर ये लंग्स होते हैं, यानी कि फेफड़े होते हैं, उनके द्वारा हम श्वसन करते हैं और उसी में ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू, यानी खून के थ्रू सभी आपके सेलों तक पहुंचती है और उसमें, ठीक है, मिलती है। और कैसे मिलती है, ये आपको इन्हें एल्वोलिया कोशिका बोलते हैं। ठीक है, पूरा ये चित्र आप देख रहे हो। ठीक है, मुख गुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, है ना, फुफ्फुस, ठीक है, पसलियाँ, डायफ्राम। ठीक है, वेरी गुड। चलें, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक आक्सीय श्वसन होता है और एक अनाक्सीय श्वसन होता है। श्वसन दो प्रकार का श्वसन होता है। अच्छा, आक्सीय श्वसन क्या होता है, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आक्सीय श्वसन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और अनाक्सीय श्वसन क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन, उसको समझ लें। ऐसी श्वसन क्रिया जो ऑक्सीजन की ना, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ना हो, बहुत मामूली ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ना हो, तो ऐसी है ना, ईस्ट में अनाक्सीय श्वसन होता है। ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति ना होने, उसे क्या बोलते हैं, अनाक्सीय श्वसन बोलते हैं। एरोबिक और एरोबिक जो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, और अनाक्सीय में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। एटीपी क्या है, एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा, करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी क्या बोलते हैं, ऊर्जा, इसको ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्या है वो एटीपी, थोड़ा इसको पढ़ें। हाँ, एटीपी विखंडन से, अगर आप एटीपी का विखंडन होता है ना, से ऊर्जा मुक्त होती है, जो कोशिकाओं में होने वाली जैविक क्रियाओं का परिचालन करती है। जो भी कोशिकाओं में जैविक क्रियाएं होती हैं, चलना, दौड़ना, भागना, बोलना, जो कि जिसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है, वो एटीपी के रूप में ऊर्जा का विखंडन होता है, उसका हम उपयोग, परिचालन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। समझ गए, वेरी गुड। चलते हैं आगे। हीमोग्लोबिन, बहुत सुंदर चित्र, अभी तक आपने शायद देखा हो। हीमोग्लोबिन का बहुत सुंदर चित्र लेके आए हैं आप, देखिए। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, ये लाल कणिकाएं आप उसे बोल सकते हो, जो हमारे रेड ब्लड सेल में पाई जाती हैं। रेड ब्लड सेल दिख रही है आपको। अब ये क्या है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आपको ये रहे, ठीक है, और ये कर रहे हैं आपके किसके, ऑक्सीजन के। दिख रहे हो आपको नीले वाले चित्र को, समझिए आप, बड़ा बढ़िया चित्र, आपको बड़ा मजा आएगा। ये तो आपका है हीमोग्लोबिन, दिख रहा है हीमोग्लोबिन, और ये आपके ऑक्सीजन, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन। और नीले वाले कण जब क्या, ऑक्सीजन बॉन्ड हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से चिपक गया
और ये कण ये पूरी जो आपको दिख रही है, देखिए ये पूरी जो कणिका जो दिख रही है ये तो रेड ब्लड सेल हो गई, लेकिन उसके अंदर हीमोग्लोबिन दिख रही है आपको, नन्हे दिख रहे हैं, नन्हे हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आपकी अटैच हो गई। और जब ये कणिकाएं जब पूरे ब्लड में जाएंगी अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में, तो अपने साथ क्या ले जाएंगी? ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन है, और वहां पर जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी सेल में, और ऑक्सीजन को इस प्रकार से दे देंगी। देख रहे हो आप, यहां से ऑक्सीजन ले गई और यहां पे ऑक्सीजन साथ ले जा रही हैं और यहां पर ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, समझिए बात को। यहाँ से ऑक्सीजन लेके जा रही हो, यहाँ देखो ऑक्सीजन ले जा रहे हैं यहाँ पे चिपके, और यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया। तो ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, ये काम करता कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? आपके रेड ब्लड सेल में। कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है, वेरी गुड। रक्त प्लेटलेट्स क्या होती हैं? रक्त प्लेटलेट्स देख भी रहे होगे चित्र में, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हमने जो है आपकी प्रेजेंटेशन बनाई है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ते हुए। रक्त स्राव के समय रक्त का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है कौन? रक्त प्लेटलेट्स। जब कोई कट जाए या कोई चोट लग जाए तो जो ब्लड जो ना बहने लगता है, ब्लड बहने लगता है, ठीक है, तो जब वो ब्लड बहने लगता है उसको, है ना, जब ब्लड बहने लगता तो उसको जो है रक्त प्लेटलेट्स जब बन जाती तो वो थक्का बना देती हैं। ठीक है, थक्का बना देती हैं। तो वो काम कौन करता है? रक्त प्लेटलेट्स करती हैं। वेरी गुड, चलें, समझ रहे हो आप। अब हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जाइलम लिख लीजिएगा। जाइलम, 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 जाइलम। जाइलम है ना, ये लिख लीजिए आप, जाइलम। और जाइलम का कार्य क्या है? यह जल एवं खनिज परिवहन के द्वारा होता है ना। क्या होता है? जड़ों से, जड़ है ना, जड़ों से क्या होता है? जल को और खनिज को सभी पौधे के सभी भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। जो जाइलम जड़ों के द्वारा जल को और खनिज पदार्थों को प्लांट के सभी, देखो जैसे हम लोगों को खनिज या मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधों को भी जरूरत होती है। तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, हाँ। और इसी प्रक्रिया को रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। देखिए जाइलम, और इसको आप देख लें एक बार चित्र को। देखिए जाइलम वृक्ष के उत्सर्जी अंग है ना, और ये फ्लोएम, फ्लोएम पादप भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण। और फ्लोएम काम क्या होता है? भोजन पदार्थ का, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं और उनका स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम, है ना। फ्लोएम का ये काम होता है ना, भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण करना। किसका? फ्लोएम का। जाइलम फ्लोएम दो होती है। ठीक है, चलिए फ्लोएम ये देखो, पौधे में बने हुए भोजन को पौधे से सभी भाग तक पहुंचाने का कार्य इसी के द्वारा यानी कि फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। समझ गए? जाइलम और फ्लोएम। देखिए समझना, फिर समझ लो एक बार। जाइलम का काम होता है, देखो जा से जल, ठीक है, तो फा से फूड, तो जाइलम का काम जल को संवहन करना है और मिनरल्स को जड़ों के द्वारा। और फ्लोएम पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, अब वो सभी पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम ही करता है। उत्सर्जन, देखिए उत्सर्जन क्या होता है? सभी जीव जो भी भोजन लेते हैं तो वो उत्सर्जन, जो भी उनके लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको तो वो अपने कोशिका द्रव में आत्मसात कर लेते हैं, या उसको अपने शरीर में विकास के लिए जो प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुई, है ना, विटामिन हुए, वो तो अपने ले लिए। और जो ऐसा वेस्ट मटेरियल जो उसकी आवश्यकता शरीर को नहीं है, वो उसको शरीर के उत्सर्जी अंगों के द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं। और अपने शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी है,
क्या है, किडनी है। हालांकि बहुत हैं, आपकी त्वचा भी है ना, लंग भी है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन मुख्य क्या है कि वहाँ से यूरिन रिलीज होता है। तो ये किडनी का एक चित्र दिया गया है, देखिए आप। और किडनी में ही हम क्या पढ़ेंगे अभी, ठीक है, हम पढ़ेंगे एक नेफ्रॉन। तो एक किडनी की एक संरचना है, इसमें एक छोटी सी छन्नी होती है, एक उसकी यूनिट जो है उसे नेफ्रॉन बोलते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा। देखिए नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ही ब्लड का क्या है, क्षमता है। सीधी भाषा में क्या है, नेफ्रॉन में ही ब्लड क्या है, क्षमता है। नेफ्रॉन देख रहे हो इसको, और इसमें क्या करते हैं, ये कहाँ किडनी पाया जाता है, और इसमें देखो ब्लड गया, अब अभिवाही धमनियाँ, इसमें ब्लड आएगा, फिर यहाँ से छन के इसमें चला जाएगा, ठीक है। बोमोन संपुट इसे बोलते हैं, ये बोमोन कैप्सूल या बोमोन संपुट बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना ये देखिए आप, और एक बड़ा समस्या है, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, किडनी में पाया जाता है, जो ब्लड को छानने में या वेस्ट मटेरियल को है ना अलग करने का कार्य करते हैं, जो भी उत्सर्जन में हेल्प करता कौन, आपकी किडनी, और नेफ्रॉन ही उसमें छन्नी काम करता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको दिए, इनके आप बताएंगे इनके आंसर। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है, उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में, किसमें करता है हीमोग्लोबिन। तो अभी हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये है जाइलम, एक मिनट, पादप में जाइलम उत्तरदायी, जाइलम क्या करता है ये आपको बताना है। हमने आपको बताया था अभी जाइलम क्या करता है, आप फिर बताएंगे जाइलम का काम क्या है, ठीक है। जल के संवहन में होता है जाइलम, या भोजन के वहन में, अमीनो अम्ल के वहन में, ऑक्सीजन के वहन में। तो जाइलम क्या करता है बताइए जरा, आंसर बताइए। बताया था मैंने फ्लोएम और जाइलम के बारे में। तो जाइलम का काम क्या होता है, जल के संवहन में, यानी कि जल को ले जाने का और मिनरल्स के ले जाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, आपके मतलब का लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक्स, बाय, टेक केयर।